नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएफए एंट्रेंस सिलेबस, जो कि है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट की जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसके अंदर बीएफए के 4 स्पेशलाइजेशंस में जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और आप कह सकते हो कि 4 स्पेशलाइजेशंस जो है वो ऑफर किए जाते हैं। नंबर 1 बीएफए इन पेंटिंग, BFA in culture, BFA in applied art and BFA in art education, राइट। तो आज हम इन चारों जो हमारा स्पेशलाइजेशन है उसके सिलेबस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज के सेशन में आपको मिलने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल सिलेबस, राइट। इसका PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा आज के इस वीडियो में आपको एग्जाम का पैटर्न बताया जाएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस है। और जो हमारा मेजर फोकस रहने वाला है स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में, वो हमारा रहने वाला है मेनली जीके पार्ट पे, राइट। कि जीके के लिए स्टूडेंट्स कैसे अपनी तैयारी करें, बिकॉज द पॉइंट इज कि प्रैक्टिकल के लिए तो बच्चे 2-2, 3-3 साल से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, राइट। कोचिंग आप ले रहे हो और जहाँ से भी आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन जीके के पार्ट में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अटकते हैं। और हर साल किशोर कलाकार पे रिक्वेस्ट आती है, कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ 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 हमारी हेल्प कर दो जीके के लिए। तो जैसे कि हम इतने टाइम से हेल्प कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स की ऑनलाइन बैचेस में भी, अब हम जो है यहाँ पर आपको आज शेयर करने वाले हैं हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसका सिलेबस, राइट। उसके अलावा आज आपको मिलने वाला है फ्री एक्सेस ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, फ्री एक्सेस आप जो है कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपके लिए मॉक टेस्ट एक तैयार किया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हो कि आपकी अभी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी किस लेवल पे है। उसके अलावा किशोर कलाकार आपको, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो किशोर कलाकार है, किशोर कलाकार पे आपको आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड, BFA एंट्रेंस थियोरी से रिलेटेड और गवर्नमेंट आर्ट एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके, उससे रिलेटेड जो आर्ट हिस्ट्री और थ्योरी रहती है उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलती है, प्रिपरेशन और गाइडेंस, ई बुक्स और उसके अलावा ई नोट्स और उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, सब कुछ करवाए जाते हैं आपके। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, राइट। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हो तो फिर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो स्टूडेंट्स अभी इस चैनल पे हमारे अभी जुड़े हैं नए वही, हाँ, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि मैंने आर्ट हिस्ट्री मेजर में BFA कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। उसके अलावा मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है आर्ट हिस्ट्री मेजर में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई भी किया है 2 टाइम्स इन अ रो, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट आर्ट टीचिंग एग्जाम होता है NVS, वो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 में जो है क्रैक किया था। उसके अलावा मेरे को अभी 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आर्ट हिस्ट्री में। एंड यस, विद दिस आई एम हियर बिफोर यू टू प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस, राइट, ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर GK पार्ट, स्पेशली GK पार्ट। उससे पहले आप ना चारों स्पेशलाइजेशंस का ना पैटर्न समझ लो कि एग्जाम में पैटर्न क्या होता है। नंबर 1 जो हमारा पेंटिंग का सिलेबस है और जो पेंटिंग का पैटर्न रहता है BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया का, उस पर आपको स्टूडेंट्स 3 पार्ट करवाए जाते हैं। जो पेपर होता है आपका पार्ट 1 में होता है आपका MCQ, राइट। और इसकी वीडियो में आज हमारा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। उसके अलावा दूसरा पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें आपका कंपोजिशन पूछा जाता है, 1.5 घंटा मिलता है आपको, ठीक है। और GK में आपको 40 मिनट मिलते हैं, 40 मार्क आते हैं। और जो एक मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग सी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पर भाई नेगेटिव मार्किंग का बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, यू नीड टू बी वेरी अवेयर वाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस, राइट, वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके। उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपकी लाइफ स्टडी पूछी जाती है, 1 घंटा स्टूडेंट्स आपको मिलता है और ये 30 मार्क्स का आता है। और यस, उसके अलावा अब आप देखो इसका सिलेबस, ये तो रहा आपका पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑफिशियली अभी हमने रिसेंटली जो है ये अभी हमने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे थ्योरी का पैटर्न दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, ड्यूरेशन दे रखी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं करते हैं सिलेबस। हाँ,
जो मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके टेस्ट के लिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जीके का हम बताएंगे आपको अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। उसके अलावा अप्लाइड आर्ट का देख लो आप, एग्जाम का पैटर्न देख लो। अगेन 40 मार्क्स के आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपका एक डिज़ाइन है। उसके बाद फिर आपका सी सेक्शन में भी प्रैक्टिकल है जिसमें लाइव स्टडी आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल आपका 100 मार्क का पेपर होता है, जिसके अंदर आपका 40 मार्क का थ्योरी होता है और 60 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है आपका बीएफए स्कल्पचर का। उसमें अब आप एग्जाम का पैटर्न देखो। नंबर 1, इसमें अगेन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 40 मार्क का, एंड देन आपका प्रैक्टिकल रहेगा, एंड देन उसके अंदर भी आपको कॉम्पोजिशन बनाना है क्ले में, ठीक है। और ये जो क्ले है आपको डिपार्टमेंट से मिलेगी वहाँ पर। उसके अलावा थर्ड पार्ट आपको जो रहेगा अगेन प्रैक्टिकल का रहेगा। उसमें आपको स्टूडेंट्स लाइव स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इम्पीरियल शीट पर जो है और जो मॉडल होगा आपका वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय डिपार्टमेंट, राइट। उसके लिए अब देख लो आप 2 घंटा इसके लिए मिलेगा आपको क्ले के लिए, और 1/8 जो आवर है वो आपको अलॉट किया जाएगा आपकी लाइव स्टडी के लिए। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 60 मार्क्स जो है आपकी प्रैक्टिकल के लिए, 40 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके जीके के लिए। जीके बहुत अच्छा खासा रोल प्ले यहाँ पे वेटेज लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जंप करेंगे। हाँ जी, ये देखिए आपका जो स्कल्पचर का ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका कल्चर का, उसमें आप देखो कि थ्योरी में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, जीके आएगी स्कल्पचर से रिलेटेड, एंड देन करंट अफेयर पूछा जाएगा। अगेन डिटेल सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्पोजिशन बनाना है आपको, और फिर उसके बाद लाइव ड्राइंग आपको करनी है, ठीक है। लाइव ड्राइंग करनी है, वो भी आपको मॉडल से। उसके अलावा अब आप यहाँ पर देखिए, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्ट एडुकेशन का सिलेबस देखिए, पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन लगभग वही है, 2 सेक्शन आपके प्रैक्टिकल के हैं और 1 सेक्शन आपका थियोरिटिकल बेस्ड है। थ्योरी में लगभग हर स्पेशलाइजेशन में 40 मार्क का जो आपका रहेगा पेपर होगा और 40 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 40 मिनट्स ही अलॉट किए जाएंगे विथ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको आर्ट एजुकेशन में भी थ्योरी पार्ट हो गया आपका, प्रैक्टिकल में कॉम्पोजिशन आएगा, फिर उसके बाद आपको एक लाइव स्टडी करनी पड़ेगी। 1.5 घंटा आपको स्टूडेंट्स जो है कॉम्पोजिशन में मिलेगा, 1 घंटा आपको लाइव स्टडी के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस मेंशन किया गया है आर्ट एजुकेशन का, उसमें ये बताया गया है कि आपको OMR शीट बेस्ड आपका जो रहेगा जो OMR शीट बेस्ड आपका पेपर लिया जाता है, ठीक है। ये ऑनलाइन पेपर नहीं लिया जाता है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका BFA का कोर्स है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, वो अभी CUT के अंदर कवर नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपका डिपार्टमेंट बेस्ड ही पेपर होता है, जिसके अंदर आपसे प्रैक्टिकल ले लेंगे और उसी दिन और एक ही दिन में होगा ये सारा पेपर। दोनों प्रैक्टिकल भी एक ही दिन में होंगे और उसी दिन में जो है आपका थ्योरी बेस्ड पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है आपका। उसके अलावा थ्योरी पार्ट में अगेन दे हैव मेंशन दैट दे आर टेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडिंग जीके, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा विथ OMR, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मटेरियल है उसका आपका बता रखा है कि आपको मेंशन कर रखा है कि कार्ट्रिज शीट यू विल बी नीडिंग, और जो मीडियम रहेगा आपका प्रैक्टिकल का वो या तो वाटर कलर होना चाहिए या फिर आपका पेस्टल कलर होना चाहिए। उसके अलावा अगेन आपका जो लाइफ ड्राइंग रहेगा स्टूडेंट, उसके लिए भी आपको जो है कार्ट्रिज शीट की जरूरत पड़ेगी, और जो आपका मीडियम रहेगा वो पेंसिल रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों का बात जो है ध्यान रखना। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो हम किस में बनाएं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, या तो वाटर कलर चूज कीजिए या फिर प्रैक्टिकल पेस्टल कलर यूज कीजिए, ठीक है। इट इज़ टोटली अप टू यू। प्रैक्टिस करते रहो भाई, अपना जो भी आपका है, जिस तरह से जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मेहनत करते रहो, दिन रात एक कर दो। देखो क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर विथ माई एक्सपीरियंस, एक नंबर ना बहुत मैटर करता है।
तो जी जान एक कर दो, ठीक है। तो फाइन आर्ट में ये है कि मतलब ये नहीं होता है कि चलो मतलब कि 4 घंटे प्रैक्टिस कर ली, 6 घंटे प्रैक्टिस कर ली बहुत है, नहीं। जब तक आपके हाथ में सफाई नहीं आती, जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते, जब तक यू आर नॉट डन विद दैट, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सीरियस होके आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जनरल नॉलेज का सिलेबस है स्टूडेंट, नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। तो उसकी भी आपको थोड़ी सी डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके रेस किए जाते हैं क्रोनोलॉजी। सबसे पहले क्रोनोलॉजी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, कब चीज़ें कौन सी चीज़ें पहले थी, उसकी बाद कैसे आई, फिर कौन सी आई, कौन कौन से पीरियड आए, पहले कौन सा पीरियड था, पहले कौन सा मूवमेंट था, उसके बाद कौन से मूवमेंट आए। तो ये ना एक सीक्वेंस जो होता है, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रमबद्ध चीज़ों को समझना, जानना, राइट। तो जो आपकी क्रोनोलॉजी वाला पार्ट है, ये आपका प्री हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न आर्ट तक एग्जाम में कवर किया जाता है, जिसमें आपके वेस्ट की मैं बोल रही हूँ, वेस्ट के जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट होते हैं, और उनके आर्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट चारों स्पेशलाइजेशंस में, ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो क्रोनोलॉजी है स्टूडेंट्स आपकी इंडियन आर्ट की प्री हिस्ट्री से लेकर 19th सेंचुरी की, ठीक है। इसमें आपके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, इंडियन का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद केव आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजंता, एलोरा, ठीक है। उसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर, खजुराहो, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, देयर आर सो मेनी, ठीक है। सारी शैली जो है आपकी नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रेज की जाते हैं, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से क्वेश्चंस और मॉडर्न आर्टिस्ट से जो है क्वेश्चन रेज किए जाते हैं आपके। उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट जो है, जिसमें आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर बेसिक्स से दे आस्क क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। डिजाइन, कैंपेन, पैकेजिंग, लोगो एंड एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। फोक, ट्राइबल एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फेमस इंडियन एंड वेस्टर्न पेंटर्स, ओ माय गॉड, दैट इज लाइक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि ये आपका जो है सेक्शन है। उसके अलावा फेमस आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, हेरिटेज साइट्स एंड मेथड एंड मटेरियल से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, साथ ही आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। जिसमें आप देखोगे कि जो आपका वेस्टर्न आर्ट है, ये देखो, दिस इज द क्रोनोलॉजी, वही पता होना चाहिए। अब जैसे कि इजिप्ट है, इजिप्ट इज फेमस फॉर व्हाट? गीजा का पिरामिड है। ग्रीको रोमन आर्ट, हाई क्लासिकल आर्ट जो है वो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अर्ली क्रिश्चियन आर्ट है, बाइजेंटीन आर्ट, मोज़ेक का जो आपको काम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था उस टाइम पे। गोथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कैथेड्रल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। रेनेसां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली माइकल एंजेलो, दा विंची और ये सब इनके जितने भी फेमस वर्क हैं, ठीक है, मोनालिसा एंड ऑल। उसके बाद मैनरिज्म आता है, बारोक आता है, रोकोको आता है, न्यू क्लासिज्म है, रोमांटिसिज्म है, उसके बाद रियलिज्म है, उसके बाद आपके इम्प्रेशनिज्म है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, और शॉर्ट स्टोरी और इनके आर्टिस्ट, इनके अंडर जो आर्टिस्ट आते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। फॉविज्म हो गया आपका, एक्सप्रेशनिज्म हो गया, क्यूबिज्म हो गया, जैसे कि डाडा हो गया, डाडाइज्म हो गया, सररियलिज्म हो गया, मतलब कि आपका डाली आ गया, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म हो गया, जैक्सन पॉलॉक हो गए, आपके पॉप आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे इज्म क्या है, ठीक है, और इनमें मतलब कि किस तरह के आर्ट स्टाइल को और इनकी क्या आइडियोलॉजी थी वो फॉलो की गई है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गए आपके मतलब कि प्री मॉडर्न जो आपकी आर्ट थी उसके मतलब पीरियड हो गए। अब यहाँ पर जो ये आर्ट मूवमेंट आ रहे हैं आपके मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो आर्ट मूवमेंट है वो वहाँ पर आते हैं। तो रियलिज्म में क्या होता है, इम्प्रेशनिज्म में किस तरह का स्टाइल हो रहा है, रियलिज्म में उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही थी कि जो आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा रिबेल हो गए थे, वो आपका जो ट्रेडिशनल आर्ट है, क्लासिकल आर्ट है, उसको कहीं ना कहीं मतलब कि डिक्लाइन कर रहे थे, उसको उसकी कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे थे और इंडिविजुअलिज्म की तरफ हमारी थ्योरी बढ़ रही थी। तो किस तरह से जो आर्टिस्ट है वो नई अप्रोच के साथ जो है अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब देख लो आप, मेन वेस्टर्न आर्टिस्ट ये हो गए आपके, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे,
लियोनार्डो दा विंची हो गए, माइकल एंजेलो, ड्यूरर, कारावाजियो, रेम्बरा, गोया, माने, देगा, मोने, सेजार, आपके वैंगो हो गए। उसके बाद आपके पॉल गोगा हो गए, पैब्लो पिकासो हो गए, सैल्वाडोर डाली हो गए। उसके बाद फिर आपके जैक्सन पोलॉक हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अब आप देख लो फेमस, स्पेशली आपकी डिमांड पर हमने ये स्लाइड ऐड की है ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से चीज़ें चल रही हैं। अब देखो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सपर, मोनालिसा, वेरी फेमस आर्ट वर्क, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं इससे। माइकल एंजेलो का पिएटा है, डेविड है। उसके बाद फिर आपका क्रिएशन ऑफ एडम है। देन आपका लास्ट जजमेंट है। ये जो आपका सिस्टीन चैपल का जो फ्रेस्को है ना स्टूडेंट्स, उसके ऊपर बनाए गए थे। ये पैनल है, ये वाले पैनल है, क्रिएशन ऑफ एडम एंड लास्ट जजमेंट, पिएटा एंड डेविड जो है आपके, दिस इज द पिएटा। ये आपके स्कल्पचर है, ठीक है। इसका है ना मीडियम पूछ लेता है यूजुअली, आर्टिस्ट पूछ लेंगे, मीडियम पूछ लेंगे कि मार्बल में है, ब्रॉन्ज में है, क्ले में है। रफाइल का देखो स्कूल ऑफ एथेंस है, बॉटिसेली का बर्थ ऑफ वीनस है, रेम्ब्रा की यूजुअली सेल्फ पोर्ट्रेट आर लाइक वेरी फेमस। एंड देन आपकी गोया का थर्ड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है। ये आपका द स्टोन ब्रेकर और मोनिका सनराइज है। इम्प्रेशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आर्ट वर्क से निकलता हुआ नजर आता है। द थिंकर इज लाइक वेरी प्रोमिनेंट आर्ट वर्क स्टूडेंट। उसके अलावा फिर जो आपका विंसेंट वैन वॉग है, उनका स्टेरी नाइट है, सनफ्लावर है। एंड देन पॉल गोगा का आपका येलो क्राइस्ट है, नेवर मोर, वही है, एडवर्ड मंक, द स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद पैब्लो पिकासो इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट, राइट। इनका जो क्यूबिज्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। द मॉइसलेस द एवियोग्नॉन इनका एक बहुत फेमस आर्ट वर्क है। गुर्निका है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इज बाय डाली, राइट। ये सब आपको पता होने चाहिए। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन आर्ट में देख लो कौन कौन से टॉपिक होते हैं। आपके रॉक आर्ट आ जाता है स्टूडेंट, इंडस वैली आ जाता है, वैदिक एज आ जाता है, आपका राइज ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म है, महाजनपदा है, मौर्यन डायनेस्टी है, गुप्ता है। अच्छा, जो इंडियन आर्ट का है ना, आपको हमारा BFA का जो क्रैश कोर्स है किशोर कलाकार पे, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें इंडियन तो आपका पूरा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए आप वो देख सकते हो, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई एग्जाम में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखो आप, उसमें आ जाते हैं आपके रॉक आर्ट, रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपके लोमा शिशी, मैन मेड फर्स्ट, मैन मेड केव आर्किटेक्चर है, कंदरी आपका फिर है खंडगिरी, उदयगिरी खंडगिरी है, भाजा कार्ले कनेरी, ये सारे आपके मुंबई के अंदर हैं। अजंता भी वहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपकी एलिफेंटा है, एलोरा है, ठीक है। फिर मामलापुरम के भी आपकी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, रॉक कट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये भी देख लो, आपके सारे डिफरेंट जो है कोणार्क हैं, आपके लिंगराज है, सारे ये सब। मार्तंड जो आपका सन टेम्पल है, ये आपका कश्मीर में है, ये आपका कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर ये सारे ताजमहल हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है उससे रिलेटेड और उनके फेमस जो आर्टिस्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल स्कूल से क्वेश्चन आते हैं, राजा रविवर्मा से आते हैं, E.B. हेवल, A.K. कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमब्रिज। जो A.K. कुमार स्वामी और स्टेला क्रैमब्रिज है ना, ये स्टूडेंट्स आपके स्कॉलर हैं। उसके अलावा ये मेल है और ये स्टेला क्रैमब्रिज फीमेल है। उसके अलावा E.B. हेवल जो है आपके वो आर्टिस्ट भी है और उसके अलावा आपके ऑथर भी है। नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, राम तिंकर बेज, अमृता शेरगिल है, ये जामनी रॉय है, ठीक है। फिर कोलकाता ग्रुप आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो है M.F. हुसैन, S.N. सूर्या, S.H. रजा, ठीक है। उसके बाद फिर दिल्ली शिल्प चक्र है, वहाँ से फिर चेन्नई जो है चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज है वहाँ से। और उसके बाद जो आपके कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उसके अलावा आप देखो आर्ट स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मतलब कि आपका कॉलोनियल टाइम था जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आ गए थे, फिर उन्होंने आर्ट स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट की थी यहाँ पर, ठीक है। चेन्नई में खोला था, कोलकाता में खोला था, लाहौर, मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर दिल्ली में भी है। फिर हम भी अपने स्कूल्स वगैरह जो है इस्टेब्लिश करने लग गए थे।
आर्ट इंस्टीट्यूशन जैसे कि अब शांति निकेतन हो गया हमारा, बड़ौदा हो गया आपका, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, आर्ट जर्नल और मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। उसके अलावा फिर जो आपके आर्ट स्कूल पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं या फिर आपके कुछ गैलरी या म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटी बता दो, दिस इज एनजीएम में, उसका फुल फॉर्म बता दो। व्हेन वाज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद फिर जहांगीर आर्ट गैलरी का लोकेशन बता दो। उसके बाद लूव्र म्यूजियम का बता दो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके अलावा फिर आप देखो डिज़ाइन, कैंपेन से रिलेटेड और पैकेजिंग एंड देन लोगो, एडवर्टीजमेंट आपकी, जिसके अंदर आ जाते हैं सिंबल, मार्क, मैस्कॉट से क्वेश्चन आते हैं, फिल्म एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, ठीक है, मूवेबल टाइप्स, फॉन्ट्स एंड फैमिली से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद इस तरह से देखो, यस, एम्बलम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, और जो आपकी इंस्टाग्राम के लोगो है वो किसने क्रिएट किया है, आईएसआई मार्क जो है वो क्या होता है, और उसके अलावा जो वेजिटेरियन फूड पैकेज है वो मतलब कि यहाँ पर यू हैव टू चूज, राइट, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैस्कॉट से रिलेटेड और कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आरके लक्ष्मण है, और फिर देन आपकी एक जैसे सॉन्ग आ गया तेरी मिट्टी में मिल जाना, क्योंकि पैट्रियोटिक सॉन्ग है, देशभक्ति का गाना है, इसलिए आपसे पूछा गया है कि ये जो है कहाँ पर मतलब कि इसका जो साउंड ट्रैक है वो कौन सी फिल्म से है। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में होता है, ठीक है। इंडियन आर्ट फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, अब वो हमारा जो है वो दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है या फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैलीग्राफी टाइपोग्राफी से क्वेश्चन देखो, देवनागरी से क्वेश्चन पूछा गया है, टाइपोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, कैलिबरी क्या होता है, एडवर्टीजमेंट को मतलब जो सी बड़ी बड़ी बोर्ड्स पर लगती है उसको क्या बोलते हैं, साइज भाई भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि A4 साइज का जो है पेपर का जो साइज वो क्या होता है। आपको समझ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारा आइडिया मिल रहा होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ मैं, साथ ही साथ सिलेबस को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए, क्लियरिटी आए टॉपिक की, राइट। कंप्यूटर से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड, डिजिटल आर्ट और डिजिटल ग्राफिक्स, फिल्म टाइटल्स, इमेज एडिटिंग, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो तो खैर वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में एग्जामिनर जो है पूछता है। उसके अलावा फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रैक्टिसेस में देखो आपकी फड़ पिछवाई कहाँ से है, पट्टचित्र कहाँ से है, मिथिला जो है और जो मधुबनी है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र की कौन सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, डोकरा ब्रॉन्ज से, प्रोसेस भी आता है इससे कई बार पूछ लेते हैं, बनारस के टेक्सटाइल पूछ लेंगे आपसे, लेदर पपेट्स आपसे पूछ लेंगे, वुड कार्विंग जो है आपकी उससे टाई एंड डाई से क्वेश्चन आते हैं, कांता फुलकारी ये आपकी, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश, फुलकारी आपकी ज्वेलरी वगैरह, और ये फुलकारी जो है आपकी ये आपकी पंजाब से, यस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें ये नॉलेज में आपकी होनी चाहिए। मेथड एंड मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, स्पेशली जो आपका फ्रेस्को का क्वेश्चन रहता है, फिर ऑयल पेंटिंग का क्वेश्चन रहता है, ये थोड़े एग्जामिनर के, फ्रेस्को सेको बूनो, ये एग्जाम की, टेम्परा भी फेवरेट रहता है एग्जाम में। अच्छा सुनो, ये जो आपके चारों स्पेशलाइजेशन की जो आपकी पेपर है ना, ये चारों मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको किशोर कलाकार की नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग सके, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि एक्रिलिक है, क्रियॉन्स है, पेस्टल है, देन कलर प्रिपरेशन वगैरह जो होती है आपकी, और पेपर वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड, मतलब कि वसली एंड ऑल, वॉल सरफेस जो होता है आपका पेंटिंग का, पैनल्स वगैरह, क्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मिक्स मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भाई HB वगैरह ये पेंसिल का भी पूछता है कि HB स्टैंड फॉर व्हाट, और ग्रेफाइट से, लेड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो जनरल अवेयरनेस ना, इट इज समथिंग, और करंट अफेयर सुन लो। करंट अफेयर में सारा मत पढ़ना, देखो GK GS का कुछ सिलेबस इस तरह से रहता है ना, पढ़ते रहो 2 साल 3 साल 4 साल, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हमको है ना PhD नहीं करनी है GK GS में, हमको हमारे एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को कवर करना है। एग्जाम की किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जामिनर के, जानते हो भर भर के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है,
आपको ना एग्जामिनर के दिमाग में घुसना है कि वो डिमांड क्या कर रहा है। वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसको थोड़ी सी आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज है, टेम्पल आर्किटेक्चर की नॉलेज है, फेमस आर्टिस्ट को जानता है, मीडियम पता है, टेक्निक क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। और थोड़ा सा जो करंट अफेयर हो गया, अभी रिसेंटली किसको आप लगा लो कि जो बहुत बड़ा कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड मिला हो, ठीक है, या फिर मतलब कि चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी अभी रिसेंट चीज़ें हुई हैं, जो मतलब कि पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ें रहती हैं और आर्ट से रिलेटेड चीज़ें रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है, ठीक है। तो हमको है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली हमको किसी एक साल में अपना पेपर निकालना है, ठीक है। हमको बैठे नहीं रहना है, हमको मेहनत करनी है और एक साथ बहुत जम के मेहनत करनी है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक होके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक स्पेसिफिक और सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखो जनरल अवेयरनेस में कुछ भी, जैसे कि LOC का मतलब क्या है, बार बार आप सुनते ही रहते हो। पेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है POP, अब देखो मेथड एंड मटेरियल का क्वेश्चन आ गया है। जनरल अवेयरनेस का भी है भाई, POP घर में सबके इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर OTT क्या होता है, उसके बाद GIF। अब देखो व्हाट्सएप सब चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे GIF भी सब सेंड करते हैं, बट आप अवेयर कितने हो उससे कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, JPG का फाइल का जो फॉर्मेट है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड यस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकती हो कि जो किशोर कलाकार है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन। एंड यस, हमारी हर क्लास के बाद आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलती हैं, और जितने भी आपके सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको विद सॉल्यूशन हमारे बैचेस में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस और फ्री ई-बुक्स और आपको नोट्स भी आपको जो है हमारे बैचेस में देखने को मिलेंगे। अब जो हमारी क्लासेस है स्टूडेंट्स, आप 2 इजी स्टेप्स में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1, आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे जाओगे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आपको उस गूगल फॉर्म के लिंक को भरना है और सबमिट करना है। आप जैसे ही इसको फिल करके सबमिट करते हो, बस उसके बाद जो हमारे कोर्स की डिटेल्स होंगी वो आपको आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID पर सेंड कर दी जाएंगी। एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस लिंक। जो क्लासेस का लिंक है फिर उसके बाद जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये दीज आर सम ऑफ दी रिजल्ट्स ऑफ किशोर कलाकार। येस, एंड हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आपका हो हमारी स्क्रीन पर, और जितने भी आपके सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं स्टूडेंट्स, राइट, और जामिया के भी है वहाँ पर, आप वहाँ पर जाएं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें और आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा किशोर कलाकार ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक फ्री मॉक पेपर। उसका भी स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उसको अटेम्प्ट करिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आप अभी कहाँ पर फॉल कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो चलिए, विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन टुडे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में स्टूडेंट्स, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।